तो आपातकाल की याद करते हुए आज पूरा देश मना रहा है संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस वो दिवस है जब पूरे देश में आपातकाल लगाया गया था और उस दौरान जिस ढंग की एक आपात स्थिति बनी थी, लोगों को गिरफ्तार किया गया था, कुछ लोग जो जेल में थे उन्होंने इस विभीषिका को झेला है। उन सब बातों को याद दिलाने के लिए संविधान हत्या दिवस आज मनाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसको लेकर अलग अलग आयोजन होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव एक आयोजन में शामिल हुए हैं, उसके दृश्य आपको दिखाएंगे। और छत्तीसगढ़ में कुछ देर बाद अभी जो आयोजन होगा उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। तो एमपी और छत्तीसगढ़ में जो आयोजन हो रहे हैं और उसके बाद की जो स्थितियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है नेताओं ने, पहले आपको सुनाते हैं। तो सबसे पहले हम सुनते हैं कांग्रेस को कि मध्य प्रदेश में, पहले चलते हैं मोहन यादव के पास जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। उन्होंने आपातकाल की इस याद के अवसर पर जो संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है उस पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपातकाल के इस संघर्ष में जनतंत्र के लिए जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित सभी देशभक्तों ने कितनी जबरदस्त अपनी कुर्बानी दी है कि आज ये दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र अगर सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, तो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का काम किसी ने किया तो हमारे संघ परिवार ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई सहित सारे अपोजिशन के लीडरों ने मिलकर के आपातकाल का विरोध करते हुए जिस प्रकार से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का प्रयास किया, मैं मान के चलता हूं ये एक तरह से पुनः उसी तरह से संघर्ष था जिस प्रकार से देश की आजादी के लिए संघर्ष किया गया है। इसलिए इसे सभी मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि लोकतंत्र अगर आज एशिया में कहीं बचा है और दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र अगर कहीं बचा है तो उसमें हमारी पार्टी के लोगों का योगदान है। मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र की सभी मित्रों को बधाई। तो जब आपातकाल लगे हुए 50 साल पूरे हो गए हैं तो पूरा देश आज संविधान हत्या दिवस मनाते हुए संविधान को कैसे खतरे में डाला इस पर कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। और ख़ास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों में इसको लेकर बढ़ चढ़कर आयोजन हो रहे हैं। जो जानकारियां मिली है उसके मुताबिक इस दौरान विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया है, जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और सम्मान समारोह के जरिए आपातकाल में जेल में रहने वाले सेनानियों को सम्मानित किया जा रहा है। तो इस तरीके से 3-4 प्रमुख कार्यक्रम आज हमें आपातकाल की याद में देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर बीजेपी इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के कर रही है, सरकारी आयोजन भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पूरे आयोजन पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है वो भी आपको सुना देते हैं, क्या कुछ कह रहा है कांग्रेस, आइए आपको सुनाते हैं। 25 जून 1975 को संविधान की हत्या होने बताकर प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की राजपत्र के अंदर ये एक अधिसूचना जारी की थी, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। और दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको रिट्वीट करके 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने की जानकारी देशवासियों को दी थी। उसके पश्चात आदरणीय रोकड़े जी ने, जो सम्यक अभियान के प्रमुख व सुप्रसिद्ध लेखक भास्कर राव रोकड़े जी ने दिल्ली, नागपुर, भोपाल, मुंबई, लखनऊ और जयपुर में पत्रकार वार्ता आयोजित कर भारत सरकार के निर्णय को देश में संवैधानिक संकट पैदा करने वाला नासमझी से भरा निर्णय निरूपित किया था। और इन्होंने हाई कोर्ट में इसकी याचिका भी लगाई। और आपका ये भी कहना है कि दुनिया के अंदर कहीं भी हत्या दिवस नहीं मनाया जाता, बाकी सब दिवस मनते हैं, लेकिन हत्या दिवस नाम का कोई भी दुनिया के किसी भी देश में इस तरह से नहीं मनाया जाता है। और ये कहीं ना कहीं संविधान को ख़त्म करने, और ये साजिश है, ये हत्या दिवस मनाना, ये एक संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की जो बात इन्होंने की थी चुनाव के पहले कि 400 प्लस दीजिए, संविधान बदलना, इनके बहुत से नेताओं ने कहा था।
तो एक और जहां बीजेपी इस आयोजन को बढ़ चढ़ कर रही है, सरकारी स्तर पर भी ये आयोजन हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को इस पर आपत्ति है क्योंकि कुछ तकनीकी भी चीज़ें हैं और कुछ वैधानिक बाध्यताएं हैं, जिसका हवाला देकर कांग्रेस इस दिवस का विरोध कर रही है। विरोध इसलिए भी है क्योंकि ये संविधान हत्या दिवस सीधे तौर पर आरोपों के घेरे में खड़ा करता है कांग्रेस को। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये दिवस मनाया जा रहा है तो इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। क्या है ये सियासत, ये जान लेते हैं। और दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस और भाजपा के, उनसे सीधा सवाल इसी संबंध में करेंगे। तो बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सत्येंद्र जैन जी और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राम कुमार पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका दोनों मेहमानों का। और सबसे पहले बीजेपी से समझने की कोशिश करते हैं। सत्येंद्र जैन जी, इसकी बहस पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है कि संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जाए, और चलिए बीजेपी मनाती तो भी समझ में आता, सरकारी स्तर पर अधिसूचना जारी कर सरकार भी इस दिवस को मनाने के लिए कार्यक्रम कर रही है। क्या ये उचित है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं और इसके पीछे की मंशा क्या बताती है वो भी बताइएगा। देखिए, उचित है ना, ये तो मनाना ही चाहिए। संविधान या लोकतंत्र जो बात कहते हैं, भारत, देखिए भारत विश्व के अंदर लोकतंत्र की जननी है। अगर विश्व लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ, उदय हुआ तो भारत में हुआ है और आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत है। और अगर उसके पर आघात हुआ है, लोकतंत्र पर या संविधान पर जो आघात हुआ है, और उस आघात को अगर हम मनाते हैं, डेमोक्रेसी मर्डर डे मनाते हैं, लोकतंत्र संविधान हत्या दिवस मनाते हैं, तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों को और एक एक भारतीय को, हर भारतीय को, और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी हमेशा मनाना चाहिए, क्योंकि उनको पता रहे और उनको प्रेरणा मिलती रहे कि हमें संविधान की रक्षा करनी है, जिस प्रकार से मीसाबंदियों ने की थी। क्योंकि ये न्याय थी, गलत फैसला था, एक संविधान की हत्या थी, महापाप था कांग्रेस की, इंदिरा गांधी सरकार का। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही 1971 में, रायबरेली से वो चुनाव लड़ी थी, और चुनाव के बाद उसमें जो विपक्षी जो वहां से लड़े थे चुनाव, उन्होंने ही याचिका लगाई थी कि इंदिरा गांधी ने बोगस चुनाव लड़ा था, इसी कारण वो जीती थी। और माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद का, उत्तर प्रदेश का, वहां से जो निर्णय आया था, उस निर्णय के बाद उसमें ये कहा गया था कि 6 साल तक इंदिरा गांधी आगे चुनाव भी नहीं लड़ सकती हैं। साथ ही साथ उनको त्याग पत्र देना था, फिर से चुनाव होना था। तो कांग्रेस पार्टी सब इंदिरा गांधी जी के साथ आए और उन्होंने संविधान को का 42वां संशोधन किया। 42वां संशोधन एक तरह से हत्या हो गई, क्योंकि कोई ऐसा संकट नहीं था देश के ऊपर, कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था, कोई आंतरिक ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि कुछ ऐसी आंतरिक शांति भंग हो रही हो। बात ये थी कि नैतिकता के आधार पर उनको त्याग पत्र देना चाहिए था, नहीं दिया। और साथ ही साथ संविधान की 6 साल लोकसभा जो है उसका कार्यकाल भी 6 साल बढ़ा दिया, और लगभग 1.5 लाख मीसाबंदियों को जेल में रखा, और ना अपील ना दलील, सीधा जेल के अंदर, और उनका तय भी नहीं था। तो ऐसा 21 मार्च 1977 तक चला। 25 जून से जो आपातकाल का जो नृशंसता चली, अमानवीय व्यवहार चला, जेल के अंदर हमारे कई ऐसे जो 22 से ज्यादा कस्टोडियन डेथ हुई, और उसमें एक डेथ तो इस प्रकार की है, मैं आपको बता देता हूँ, 5 सेकंड और दीजिएगा, कि मध्य प्रदेश के ही निवासी थे वो, उनको जेल में डाला और जेल में विद्युत प्रवाह किया, पहले तो करंट लगा करके करंट फ्लो किया और नीचे मेटल रख दिया और बोले उस पे यूरिनेट करिए, मूत्र विसर्जन करिए। तो वो जो हमारे लोकतंत्र सेनानी है, वो उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, फिर बाद में वो दिवंगत भी हो गए। तो ऐसी अमानवीय यात्राएं दी, नसबंदी कराई। संजय गांधी जी जो थे पद पर नहीं, चलिए आएंगे, ठीक है, आएंगे, अगले सेगमेंट आपसे बात करेंगे, लेकिन पांडे जी का भी पक्ष सुन लेते हैं। राम कुमार पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये आयोजन हो रहा है और अगर संविधान हत्या दिवस भी मनाया जा रहा है, कांग्रेस को किन बातों पर आपत्ति है और क्या लग रहा है कि इस दिवस के जरिए निशाना कांग्रेस पर साधा जा रहा है क्या पांडे जी? देखिए, संविधान हत्या दिवस से बड़ा दिवस ग्वालियर में संविधान बचाओ दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी हैं, और संविधान की जिसकी चर्चा चल रही है, उस संविधान का जो निर्माण है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया, जो कि जिन्होंने संविधान बनाया।
उस संविधान निर्माता की मोहन यादव जी हाई कोर्ट के अंदर मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं लगने देंगे। ठीक है। आरएसएस संविधान निर्माता की मूर्ति नहीं लगने दे रही है। मुद्दे को करीब 3 महीने हो गए। कांग्रेस पार्टी संविधान निर्माता के समर्थन में ग्वालियर में बहुत बड़ा उपवास का कार्यक्रम कर रही है। सुबह 11 बजे से चल रहा है, 5 बजे तक चलेगा। अब 50 साल पहले की बात कर रहे हैं तो हो सकता है लोगों की यादें कुछ धुंधली हों, लेकिन मैं तो आज की बात कर रहा हूं। यदि आप संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान निर्माता का सम्मान करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं, तो ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति ठीक है, क्यों नहीं वो लगाई एक जा रही है? अलग अलग विषय है पांडे जी। लेकिन ये दिवस जो मनाया जा रहा है इस पर कुछ आपकी टिप्पणी है क्या? अभी जैसे हमने शर्मा जी को सुना, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो गलत है, मनाना ही गलत है। जी, मैं अब उस पर आ रहा हूं। मैं जो उस समय इमरजेंसी लगी थी, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जेल नहीं गया। ऐसी जेल बताओ मुझे जिसमें नरेंद्र मोदी जी बंद रहे हो, ऐसी जेल मुझे बताओ जिसमें अमित शाह बंद रहे हो। जब ये दोनों बड़े भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता जेल नहीं गए तो फिर कौन जेल गया होगा? हाँ, ये जरूर है, जब इनकी सरकार 1977 में कुछ दिन के लिए बनी तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनकी पेंशन शुरू कर दी। आप देखिए 1977 से लेकर आज तक इनको 35,000 रुपए महीना मिल रहा है। हमारे और आपके टैक्स के पैसे का ये कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। 35,000 रुपए महीना मिल रहा है। और इन्होंने कहा इंदिरा गांधी जी को, हाई कोर्ट ने ऐसा कहा। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंदिरा गांधी जी सही चुनाव जीती है। तो हाई कोर्ट बड़ा होता है या सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है? और उस समय इनके पास कितने विधायक थे, कितने सांसद थे? मात्र 22। ये तो उस समय कहीं परदस में थे ही नहीं, विपक्ष में दूसरे नेता थे, इनकी तो कहीं कोई गिनती नहीं तो थी। दिवस मनाना चाहिए कि ये दिवस मनाना कितना औचित्यपूर्ण लगता है आपको? क्या इसका औचित्य दिखता है? अरे ये नौटंकी बात है। उसके बाद नरसिम्हा राव जी की सरकार रह चुकी, मनमोहन सिंह जी रह चुकी। 1980 में ही इंदिरा गांधी जी लोकसभा में 352 सीटें आई थी। और इन्होंने 1977 में जैसे ही इनकी सरकार बनाई, इन्होंने इंदिरा गांधी जी को जेल में डाल दिया था। और जो इमरजेंसी लगी थी वो संविधान के अंतर्गत लगी थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, जो अनुच्छेद बनाए हैं, जो धाराएं बनाई है, चलिए जैन साहब संविधान के अनुसार इमरजेंसी लगाए, जायज ठहरा रही है कांग्रेस इमरजेंसी लगाना? देखिए ये बहुत ही जैन साहब से सवाल। इतिहास का जी पूरा इतिहास का ज्ञान नहीं करे। कौन से बीजेपी के नेता जेल गए थे? अरे भैया अटल जी, आडवाणी जी हमारे बीजेपी के नेता हैं और भारत रत्न। आप बोल लीजिए, अपने समय बोलिएगा, आप अपने समय बोलिएगा। उन्होंने कविता लिखी, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ू जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। ये वही पापी सरकार थी कांग्रेस की, और यही तानाशाही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने भारत माता की जय कहने वालों को जेल में डाल दिया था। और मैंने कहा कि विद्युत प्रवाह करके उस पर मूत्र विसर्जन करवाया है। 22 से ज्यादा कस्टोडियन डेथ हुई थी उस समय पर। और ये जो मीडिया के ऊपर 100 से ज्यादा, 110 से ज्यादा मीडिया हाउसेस के ऊपर ताले डाल दिए गए थे। और डीएम को अधिकृत कर दिया कि कोई भी समाचार पत्र पहले डीएम को बताओ, जिला मतलब कलेक्टर को बताइए, कलेक्टर उसका अनुमोदन करेगा, फिर वो पब्लिश होगा। फिर सुबह पहले कलेक्टर के यहाँ भेजिए वो समाचार पत्र, और जब कलेक्टर ओके कर देगा कि हाँ ये बंटना चाहिए, तो समाचार पत्र भी कैसे बटेंगे? वो समाचार पत्रों पर, मीडिया पर प्रेस फ्रीडम को बंद करने का, ताला डालने का, हत्या करने का, प्रेस फ्रीडम की हत्या करने का पाप भी इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। चलिए। और एक आज मुझे लगता है आज ये असली संविधान खतरे में उस दिन आया था, इसलिए इसकी बरसी मनाना है और इस दिन दिवस मना रही है बीजेपी। टिप्पणी जल्दी कर दीजिए। ऐसे कांग्रेसियों पर जो मीसाबंदी की टेंशन ले रहे हैं, मुझे लगता है। जी आ गई जैन साहब आ गई आपकी बात। पांडे जी की टिप्पणी सुन लीजिए। नहीं आई है ना, 10 सेकंड और दीजिए मुझे मोहन जी। मीसाबंदियों की पेंशन कांग्रेस ही क्यों ले रहे हैं? और जब अगर कांग्रेस इतनी अच्छी थी तो जब कांग्रेस की सरकार आई छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार, वही भी मैं कहूंगा संविधान की हत्या करने वाली सरकार थी। लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन आ गई है किया था। पांडे जी जवाब दे दीजिए। संविधान असली खतरे में आया था, इसलिए इतिहास को याद किया जाता है, इतिहास याद किया जा रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट 25 बार बोल चुका है कि मोदी सरकार ने संविधान की हत्या की है।
चाहे महाराष्ट्र में सरकार बदली गई हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे ये चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हो, तो क्या 25 बार संविधान हत्या दिवस और मनाया जाएगा? आप बताइए, 1975 में केंद्रीय मंत्री की हत्या कर दी गई, भाजपाइयों द्वारा केंद्रीय मंत्री की 1975 में हत्या कर दी गई। रेल पटरियों पर डायनामाइट लगा दिया गया। इनकी बकवास सुन लीजिए सर, पहले एक की बकवास सुन लो तब मैं शुरू होगा। चलिए, ये दिवस मनाया जा रहा है, अभी कई आयोजन होंगे और उस समय क्या चीज़ें सामने आती है, क्या कुछ प्रमुख नेता कहते हैं, वो हम जरूर आपके सामने लाएंगे। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। राम पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। तो दोनों मेहमानों को धन्यवाद मध्य प्रदेश के करते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह ये आयोजन हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ में क्या आयोजन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा वो भी आपको सुनाते हैं। संविधान हत्या दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया। 25 जून 1975 को इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में आपातकाल लागू की थी और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मनाती है। वो जो काल था वो आपके लिए भी बड़ा दुखदायी था? वो सबके लिए दुखदायी था, जितने भी गैर कांग्रेसी थे सबके लिए बड़ा दुखदायी था। अब राहुल गांधी जी कुछ भी बोलते हैं, उनके बोलने में हम समझते हैं कि वजन नहीं रह गया है। जिस तरह से एक इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बोलने में वजन न रहता नहीं। 25 जून बस रहे हैं और बता रहे हैं कि संविधान हत्या दिवस क्यों मनाना चाहिए। ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस की ओर से दीपक बैज ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। संविधान पर सबसे बड़ा खतरा तो आज मंडरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में स्थापित है, केंद्र में 11 साल हो गए, ये चुने हुए सरकार को गिराना, विधायकों को खरीद फरोख्त करना, विपक्षी नेताओं को डराना धमकाना, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करना, ईडी, सीबीआई, आईटी भेजना, जेल भेजना, तो ये आपातकाल नहीं तो क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप छीनना, इस सरकार में कोई खुलकर बोल नहीं सकता, वीडियो फोटो बना नहीं सकता, मतलब इस सरकार में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। तो ये थे दीपक बैज, जो कि आपातकाल की अलग परिभाषा बता रहे हैं और 50 साल पुराने वाले आपातकाल की बजाय अभी के स्थितियों को आपातकाल जैसी बताने की कोशिश है। दोनों ही पार्टियां आपातकाल पर घमासान करती हुई नजर आ रही है और आज संविधान हत्या दिवस सरकार की ओर से भी मनाया जा रहा है। बीजेपी के भी कई आयोजन हैं और इन आयोजनों में क्या कुछ निकल कर आता है, ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे।